गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अर्थशास्त्र के आगे का टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम लोग पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ और मेन टॉपिक्स है जिसे अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था अर्थशास्त्र का परिचय। उसमें अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो है औसत लागत। औसत लागत किसे कहते हैं? एक वस्तु को पैदा करने की दूसरी वस्तु के रूप में लागत होती है, जो एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु के त्याग के रूप में खर्च की गई है। देखो, ये इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि 2 कंप्यूटर पैदा करने की लागत 5 टेलीविज़न के बराबर है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि औसत लागत हम किसे कहते हैं? जिस वक्त में जो चीज़ का डिमांड होता है, जिस वक्त में जिस भी चीज़ का डिमांड होता है उसे ही हम औसत लागत कहते हैं। अभी हमारे पास जैसे 2 कंप्यूटर पैदा करने की लागत 5 टेलीविज़न है। 5 टेलीविज़न हम पैदा कर सकते हैं जितने कॉस्ट में हमें 2 कंप्यूटर बना पाएंगे। ठीक है, 5 टेलीविज़न हम बना सकते थे, पर आज के टाइम में टेलीविज़न से ज़्यादा डिमांड अगर कंप्यूटर का है तो हमें कंप्यूटर बनाना है, तो 5 टेलीविज़न का कॉस्ट 2 कंप्यूटर में चला जाएगा। तो इसे ही हम औसत लागत कहेंगे। फिर दूसरा है सीमांत लागत। सीमांत लागत किसे कहते हैं? ये जो अभी हमने समझा कि एक वस्तु को त्याग करके दूसरी वस्तु को पैदा करना औसत लागत कहलाता है। उसी के डिफिनेशन के आगे हम देखेंगे सीमांत औसत लागत किसे कहते हैं। चूंकि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों को त्याग करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों को त्याग करना पड़ता है, तो वो जो त्याग की गई दर है, वो जो त्याग की गई दर की वृद्धि की गई वस्तु है, उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। तो आपने समझ लिया, औसत लागत और सीमांत लागत दोनों परस्पर एक दूसरे से मैचिंग करता है। औसत लागत जानने के बाद ही हम सीमांत लागत निकाल सकते हैं। इन दोनों का एक फार्मूला होता है जो मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ। सीमांत औसत, सीमांत औसत लागत, और जिसे हम इंग्लिश में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं सीमांत औसत लागत और इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इक्वल टू होता है उत्पादन की हानि डिवाइडेड बाय उत्पादन का लाभ। उत्पादन की हानि डिवाइडेड बाय उत्पादन का लाभ। उत्पादन करने में हमें अगर हानि होगी तो उसको ऊपर बैठाएंगे और लाभ होगा तो उसको नीचे रखेंगे। अगर ये दोनों का डिवाइड कर दिया जाए तो सीमांत औसत लागत निकल जाएगा। इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख लीजिए, लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय gain of output। लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट। उदाहरण के लिए समझ लिए, यदि हमें उत्पादन संभावना B से C की ओर बढ़ते हुए देखना है तो हम 1 इकाई चावल का लाभ होता है, ठीक है, 1 करोड़ टन, और हमें 4 लाख मशीनें उसमें हानि हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पादन संभावना C पर चावल की सीमांत औसत लागत कितना हो जाएगा? 4 लाख मशीनें होंगी। क्योंकि उत्पादन की हानि को आपको ऊपर डालना है, जो उत्पादन में हानि हो रही है और जो उत्पादन में लाभ हो रहा है उसे नीचे लिखना है, तो हमारा सीमांत औसत लागत निकल जाएगा।
औसत लागत को हम पीपीसी द्वारा भी समझाया जा सकता है। एक चित्र बनाती हूँ मैं जिससे आपको औसत लागत और क्लियर हो जाएगा। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों को साथ में ही पढ़ना है, क्योंकि दोनों साथ में ही एक दूसरे को काटते हैं। देखिए, ये है एक वर्ग रेखा, ये O पर स्टार्ट होते हैं, ये है वस्तु वस्तु Y, ये रेखा है Y, ये रेखा है X, इसे हम वस्तु X लिख सकते हैं, वस्तु X। ये चूंकि दोनों तरफ से ये मार्जिनल जो बिंदु आता है इसे हम O कहते हैं। ये रेखा ऑलवेज कर्व की तरफ जाती है, ये इस तरह से कर्व की तरफ जाती है। अब इसके अंदर कुछ भी चेंजेस होता है तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये X एंड Y एक रेखा हो गई, और ये जो रेखा जाती है ये औसत लागत की रेखा जाती है। जैसे उत्पादन संभावना वर्ग हम आपको समझा देते हैं, तो उत्पादन संभावना वर्ग इसी एक रेखा में ये जो रेखा जाती है इसे हम कहते हैं उत्पादन संभावना, उत्पादन संभावना वर्ग। ये रेखा यहाँ से A है, यहाँ से B है, यहाँ से C है। ये D रेखा है एक, सॉरी ये E रेखा है एक, ये E रेखा से ये तीनों रेखा निकलती है, 1 2 एंड 3। ये है उत्पादन संभावना वर्ग। पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में उसकी तुलना में आपको समझ लीजिए, पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी का अर्थ क्या है? उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व का होना। जो भी उत्पाद हम कर रहे हैं उस पे जो आदमी उत्पादन कर रहा है उसी का स्वामित्व होना चाहिए, उसे पूंजीवाद कहा जाता है। इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। अगर कोई, मान लीजिए कोई इंसान अपना बिजनेस करता है, वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो क्यों बना रहा था कि जब मैं इसे सेल करूं तो मुझे खुद को ही प्रॉफिट हो, क्योंकि निजी स्वामित्व में जो पूंजीवाद होता है उसमें जो सोल ट्रेडिंग, जो मेन मालिक होता है, मेन स्वामी होता है, उसी को प्रॉफिट होता है। समाजवाद में क्या होता है? उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण समाज का स्वामित्व होता है, उनका संचालन एक केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पत्ति के साधनों पर निजी एवं राज्य दोनों का स्वामित्व होता है। मुझे क्लियर हो गया आपको? पूंजीवाद में फिर से देख लीजिए, पूंजीवाद में जो हम उत्पादन करते हैं उसमें निजी पूंजी का ही स्वामित्व होता है, निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। समाजवाद में पूरी तरह से समाज का स्वामित्व होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति और समाज दोनों मिलकर इसके स्वामित्व को चलाते हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किया जाए तो पूंजीवाद पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि ये पूरी तरह से समाज पे केंद्रित होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व, प्रस्तुत स्वतंत्रता का सीमित आकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलती नहीं है, सीमित तरह से स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, केंद्रीय नियोजन में देख लेते हैं। पूंजीवाद केंद्रीय नियोजन नहीं है, समाजवाद केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से उपस्थित है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से नहीं है। आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में इसका लास्ट कुछ क्वेश्चंस है जो मैं करवा दूंगी, और वो लास्ट क्लास हो। ठीक है, थैंक यू।